ईश्वर जी, अयोध्या बदल रही है क्योंकि सवाल वही है। यूपी बदल रही है, अयोध्या बदल रही है और अब तो कहेंगे कि भारत बदल रहा है। विश्व में रामलला की चर्चा हो रही है। समय की बाध्यता आपके साथ भी है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा जी। समृद्धि की बात चल रही है। मानसिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, व्यवहारिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, धार्मिक समृद्धि। और राम की ऐसी विशिष्टता है, ऐसा सामर्थ्य है कि उनके नाम स्मरण मात्र से ही वह समृद्धि अपने आप आ जाती है। कहीं मैंने सुना था, पता नहीं किस महापुरुष ने कहा कि राम है या नहीं है। कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं कह सकता कि राम है ही और या राम नहीं है। लेकिन साधु जन संतों ने कहा कि राम है या नहीं है, लेकिन होने मात्र से, उनके स्मरण मात्र से हमको बहुत आराम मिलता है। तो ऐसे हैं भगवान हमारे, जिनके स्मरण मात्र से ऐसी समृद्धि आती है, कुमार्ग छोड़ करके व्यक्ति सदमार्ग पर आ जाता है। अब इसमें एक प्रसंग चल रहा है कि कई लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बाबा तुलसी ने लिखा है, ये मानस को सरोवर माना है और ये सरोवर भगवान का ही है। यही सर आवत अति कठिनाई, बिनु हरि कृपा आए नहीं जाई। और एक जगह तो बाबा तुलसी ने जो नहीं आ सकते उनको अभागा शब्द भी कहा है। तो जो अभागे लोग हैं, हृदय से सूखे हैं, सूखा पड़ा है, उनके यहाँ राम के बीज जो है नहीं पनप सकता है, उनके हाल पर छोड़ देने में भलाई है। रही बात आर्थिक समृद्धि की, आप देख सकते हैं ये घाट जो है, मैं पहले भी आया हूं, इतना रौनक नहीं बना रहा था। ये हम लोग कथा प्रवचन उद्घोषण सब सुन रहे हैं, साथ में आप देखेंगे कि छोटे छोटे वेंडर लगे हुए हैं। कोई किसी का कुछ चना बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहां एक सेल्फी पॉइंट लगी है, वहां पे चक्री लगाने वाला है। कहीं नहीं तो कम से कम 500 रुपए वो अपना रोज का लेकर के जाएगा। एक मंदिर बनता है तो बिना किसी फॉर्म भरे, बिना किसी घोषणा से, बिना किसी रिक्रूटमेंट के, भर्ती के हजार लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, आप फैक्ट्री बना लीजिए, 1000 आदमी, 2000 आदमी, लेकिन भगवान के आने मात्र से वो फैक्ट्री भी चलती है, वो होटल भी चलते हैं, वो वाहन भी चलते हैं, जितने भी समृद्धि के मार्ग हैं वो सब चल रहे होते हैं। तो आज भगवान पधार रहे हैं। पधार क्या रहे हैं, भगवान तो थे ही, लेकिन अपने समृद्धि के स्वरूप, अपने ऐश्वर्य स्वरूप में पधार रहे हैं। ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। सद्भागी हैं कि हम सब कोई उसको देख पा रहे हैं, उसके साक्षात्कार कर पा रहे हैं। और ये सब हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रशासकों के माध्यम से। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के सद प्रयासों से ये शुभ दिन हम सबके सामने आ पाया है। अनेक लोग अपनी अपनी वाणी को के माध्यम से राम के अस्तित्व के, राम के चरित्र को गा रहे हैं। ये बगल में सरयू बह रही है, इसको पूरा स्याही कर दो, उसके बाद भी लिखना चलो तो राम का चरित्र और राम की महिमा और राम के वैशिष्ट, राम की समृद्धि नहीं लिखी जा सकती है। तो मैं एक लहरी के स्वरूप में, एक बंदर के स्वरूप में यही मेरे भाव हैं कि राम आ गए हैं। समृद्धि चारों तरफ है, देश विदेश सब जगह है, सारा समाज उल्लास में है, हम भी बहुत उल्लासित हैं। नेटवर्क 10 के माध्यम से जो ये सबको अवसर मिला है अपने अपने शब्द को कहने का, नेटवर्क 10 को भी बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे संजय जी जो नारद जी की भूमिका में है, इनको बहुत बहुत साधुवाद है। समय की बाध्यता है और बाकी सभी संत कहने वाले हैं, तो मेरे तरफ से भगवान को यही पुष्पांजलि है, भावांजलि है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। अभी एकादशी नहीं है। जय श्री राम।